कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्स क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th ब्रिज कोर्स की यूनिट 6 जो नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर देना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, इस मैप को देखना है। आप मैप में क्या देख पा रहे हैं मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर हिंदी लिखा है, पंजाबी लिखा है, कश्मीरी लिखा है, कश्मीर नहीं लिखा बेटा, कश्मीरी लिखा है, यहाँ पर नेपाली लिखा है, यहाँ पर गुजराती लिखा है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये सब लैंग्वेजेस है, ये सब क्या है, भाषा है। ठीक है, हिंदी यहाँ बोली जाती है, यहाँ पंजाबी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, मराठी है ना, भीली भी यहाँ पर बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कोंकणी जो भाषा है वो कन्नड़ बोली जाती है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है। तो ये उसी के बारे में है। तो आपने यहाँ पर देख लिया है। अगर बेटा वीडियो को आपने हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, एडुजस्ट क्लास को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, आने वाले वीडियोस आपको मुश्किल से मिले। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरे साल आपको मैं अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, जरूरी नहीं ब्रिज कोर्स, इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे पेपर सोल्व करके मैं आपको दूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल पर डालूंगा। तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आंसर द क्वेश्चन ओरली। हमें क्या करना है, मौखिक रूप से क्वेश्चन के आंसर करना है, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना, आप बाद में से कर लीजिएगा। ठीक है, राइट। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर लिखा है व्हाट डज दिस मैप शो, यानी कि क्या है, इस मैप में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो दिस मैप शो द, है ना, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि मैं इसे लिखवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, हालांकि ये ओरली है। इस मैप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्विस्टिक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि दिस मैप शो द लैंग्विस्टिक, है ना, यानी कि जो भाषाओं का एक वो होता है उसे लैंग्विस्टिक, फिर आ जाएगा यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। राइट नाउ, तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। चलिए देखते हैं। नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। तो नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन द इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। मैप में हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ दिखाई दे रही है, या हमारी ये किस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है वो हेल्प करती है। कुछ के आपको नाम बताना है, तो कुछ लैंग्वेजेस के नाम आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि मैं इसे लिख देता हूँ, आप इसे मौखिक रूप से बताइएगा। अपने जो क्लास टीचर हो, जो भी टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हो, उन्हें आपको ये मौखिक रूप से बताना रहेगा बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सम languages spoken in India और क्या क्या लैंग्वेज हमारे यहाँ पर होती है। जैसे कि क्या है भाई, हिंदी हमारे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, फिर आपकी गुजराती आती है ना, गुजराती बोली जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये बोली जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नेपाली भी लिख सकता हूँ, है ना, नेपाली यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ETC में लिख देता हूँ, है ना, कि बहुत सारी भाषाएं और भी बोली जाती है। कुछ के नाम बताने का बोला था कि कुछ के आप नाम बताइए, है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी एक भाषा है जो बोली जाती है। तो देखिए हिंदी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हिंदी वाला कलर, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसको आप हिंदी में मत लीजिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा जो मैप है ना, यहाँ पर आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा होगा, तो ये ऑरेंज एरिया में पंजाबी बोली जाती है, बाकी हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा में हिंदी। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी क्या, हिंदी आ जाएगी। अगला देखते हैं, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप अपने घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं इसमें से। तो आप करेंगे आई स्पीक हिंदी। अच्छा, कैमरा हिल रहा है ना, इसे थोड़ा हम लैंग्वेज एट होम, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर हमें इस पैसेज को रीड करना है, वो क्वेश्चन का आंसर देना है। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया। पॉपुलर सेइंग मतलब कि लोकप्रिय कहावत, कहावत होता है सेइंग मतलब, ठीक है। ये कहावत है हमारे यहाँ पर, कोस कोस पर बदली पानी, चार कोस पर वाणी, यानी कि हर एक कोस पर एक ये दूरी मापने का एक तरीका होता है, कोश, ठीक है, दूरी को ही कोश बोलते हैं, एक छोटा सा एक एरिया को। कोश पर बदले पानी, हर कोश पर हमारे यहाँ पानी बदलता है भारत में, और चार कोश पार अगर जाएंगे तो वहाँ पर उसकी वाणी जो होती है वो बदल जाती है, ये कहावत है। दिस सो द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की भाषाएं जो है वो बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपल लैंग्विस्टिक
पीपल लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 सॉरी। तो एक सर्वे हुआ था, कौन सा सर्वे, पीपल लैंग्विस्टिक्स का एक सर्वे हुआ था, वो जो था 2013। उसके अकॉर्डिंग देयर आर ओवर 780 लैंग्वेज एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया। कि हमारे यहाँ पर सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 780 तो भाषाएं बोली जाती है और 66 जो है वो लिपि है बेटा, लिपि स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं उस तरीके की 66 हमारे यहाँ लिपि है 2013 की एक सर्वे के अनुसार, ठीक है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज दैट इज 90। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, वहाँ पर 90 टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। एज पर द 2011 सेंसस इन इंडिया आर दैट आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000 पीपल। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 122 लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है और स्पोक बाय मोर देन, और 10,000 से ज़्यादा लोग ये भाषा बोलते हैं। 122 भाषा जो है 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। ऑफ दीम 22 आर द शेड्यूल लैंग्वेज, और जो 22 है वो अनुसूचित भाषाएं हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट जो होता है हमारी जो भारत सरकार होती है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का, जो भारत की सरकार में जो भी कामकाजी भाषा होती है वो हिंदी और इंग्लिश है बेटा। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेजेस, और ये जो लैंग्वेज होती है एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले जो लैंग्वेज होती है, दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये एक दूसरे राज्य को, है ना, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर जम्मू में तमिलनाडु, जम्मू में कश्मीरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर साइड में, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर तो हमें आती नहीं है। अब जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों को हिंदी भी आती है, और इंग्लिश या हिंदी में से एक भाषा आनी चाहिए। अगर हमें इंग्लिश याद है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, ठीक है, और ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है इंग्लिश, तो हम इसमें बात करके क्या होगा, कम्युनिकेट बिठा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक फेमस जो है, फेमस जो हम कह सकते हैं कहावत वो कौन सी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पॉपुलर सेइंग कौन सा है भाई, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम इसे पहले का जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ से सॉरी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले का आंसर यहाँ से तो यहाँ तक आपको मिल जाएगा, ये आपके फर्स्ट का आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड में हमें क्या चीज़ दिखेगी, तो सेकेंड में हमें यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लैंग्विस्टिक जब सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप बताइए, ठीक है। तो लैंग्विस्टिक सर्वे के अनुसार क्या हुआ था भाई, तो अकॉर्डिंग यहीं से जो दूसरा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, और ये कहाँ तक चलेगा बेटा आपका, ये चलेगा आपका 66 जो रहेगा यहाँ पर, ये यहाँ तक। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं बेटा कुछ चीज़ें हमें, अच्छा मैं आपको झूम और कर देता हूँ, और आउट झूम हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छी से दिखाई दे, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरा हमारे यहाँ से आंसर स्टार्ट हुआ यहाँ तक, लेकिन हमें कुछ चीज़ें इसमें हटानी रहेगी। क्या हटानी रहेगी, हमें यहाँ से एंड से लेकर के, तो ये हमें स्क्रिप्ट वाला जो एरिया है यहाँ तक हमें ये नहीं लिखना है, दूसरे का आंसर में हमें ये नहीं ऐड करना है। इन इंडिया हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ लैंग्विस्टिक सर्वे की बात की है ना, और लैंग्वेज की बात की है उसने, यहाँ पर स्क्रिप्ट की बात की ही नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंडिया लैंग्वेज इन इंडिया। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया कहाँ की है भाई, तो हमारी हाईएस्ट कौन सी है भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर खत्म होता है दूसरा, वहीं से हो जाता है स्टार्ट आपका तीसरा, और तीसरे का आंसर आप यहाँ से लगाएंगे, और तीसरे का जो आंसर है वो यहाँ से आप करेंगे, तो यहाँ तक आ जाएगा आपका ये जो 90 लिखा है यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ये द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है, 90 से ज़्यादा 90 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। तो हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज में कितनी भाषाएं हैं भैया, शेड्यूल लैंग्वेज में कितनी भाषाएं हैं, तो हम यहीं का आंसर जो है यहीं पर लिख देंगे, क्योंकि छोटा सा एक आंसर यहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर 22 शेड्यूल, है ना, इसको शेड्यूल ही बोलेंगे आप, पता नहीं क्या बोलेंगे पर शेड्यूल बोलेंगे इसको, शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया। तो ये इसका आंसर हो चुका है। अगला देखते हैं व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का आंसर हम यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट हिंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, 2 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये 5 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा। नीचे से आप पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में यहाँ पर लिखा है, यहाँ से इसका जो आंसर है वो आपको लिखना है। तो कहाँ तक आएगा, वो आएगा आपके गवर्नमेंट तक।
यानी कि नीचे से दूसरी लाइन के इस वाले हिस्से तक ये 5वें का आंसर आपका हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला, फिल इन द ब्लैंक विथ इज और आर। हमें क्या करना है, जो खाली जगह छुट्टी खाली स्थान है या रिक्त स्थान हम है, इनमें हमें फिल करना है क्या चीज़ है बेटा, इज और आर का यूज़ करना है। कहाँ कहाँ किस चीज़ का यूज़ होगा वो हमें करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा आर का, इस वाले का। आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हिंदी और इंग्लिश क्या है, हमारे भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इंग्लिश अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, तो ये क्या है, ईज आ जाएगा, IS आ जाएगा, ईज आ जाएगा। अगले में क्या, अगले में भी ईज आ जाएगा। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की, जो हमारे मध्य प्रदेश है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बेटा, तो हिंदी है, ठीक है। चलिए 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यूज्ड इन इंडिया। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी जिसे हमें रीड करना है। वन अ लॉयन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। एक दिन क्या हुआ, एक लॉयन जो था, शेर था, वो पानी पीने के लिए क्या गया, नदी के पास गया, है ना। एट द सम टाइम, उसी टाइम क्या हुआ, अ बिग एलिफेंट ऑल्सो कम देयर। और उसी टाइम पे एक बड़ा सा हाथी वहाँ पर था, है ना, वहाँ पर आया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्रोवली द लॉयन। लॉयन ने कहा कि सबसे पहले पानी मैं पीऊंगा। द एलिफेंट रिप्लाइड नो आई वॉज हर फर्स्ट। मैं पहले आया था, एलिफेंट ने कहा कि मैं पहले आया था। सो आई विल ड्रिंक वाटर, ड्रिंक फर्स्ट, मैं सबसे पहले पीऊंगा। द लॉयन शूटेड आई हैव शार्प टीथ। जो शेर ने कहा कि मेरे बहुत नुकीले दांत हैं। बी केयरफुल, बच के रहना, है ना, उसने हाथी को कहा। हाथी बोल रहा है द एलिफेंट आल्सो शूटेड, और हाथी ने क्या कहा, आई एम स्ट्रॉन्ग देन यू। हाथी ने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ठीक है। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, और उन्हें उसी टाइम पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। सम हियर्स वेयर कमिंग क्लोजर। एक जानवर होता है भेड़े टाइप से, वो क्या होता है, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी आवाज़ आई, वो आ रहे थे उधर नदी के पास में। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकम स्केर्ड, और वो दोनों क्या हो गए, एलिफेंट जो हाथी थे वो डर गए, लॉयन और हाथी जो थे दोनों डर गए। द लॉयन सेड, और क्या कहा, शेर ने कहा, दे हैंस कम दे व्हेन अन एनिमल डाइज। उन्हें कहा कि अगर क्या होता है, ये हमारे ये जब करीब कब आते हैं, जो भी ये जानवर है करीब कब आता है, जब कोई एनिमल की डेथ होती है, कोई एनिमल मरा हुआ होता है, तब उसे खाने आते हैं। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी, अगर हम दोनों लड़ते हैं और हमें से कोई एक मरता है, दे हैंस विल बी हैप्पी, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, जो जानवर है हैंस वाले, वो खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, एलिफेंट ने कहा कि हाँ ठीक है, यू आर राइट, उसने कहा कि तुम सही कह रहे हो। लेट्स नॉट फाइट, उसने कहा कि हम लड़ते नहीं हैं। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट ड्रिंक वाटर एट द सम टाइम एंड वेंट अवे। उन दोनों ने क्या किया, एक उन्होंने साथ में पानी पिया उस रिवर से, और फिर धीरे से वो वहाँ से चले गए। तो ये थी कि भाई लड़ना नहीं है आपको, इस तरीके की कहानी थी जिसमें शेर और हाथी की कहानी थी। हम यहाँ पर क्वेश्चन से देख रहे हैं, वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाली लाइन का ये वाला, यहाँ से तो यहाँ तक, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा बेटा। मैं जो पूरा फास्ट करवा रहा हूँ आज। हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, और इसके बाद में आपको इसमें कुछ चीज़ें और लिखनी होगी। तो यहाँ लिखना होगा आपको टू ड्रंक वाटर, और इसे यहाँ पर ख़त्म करना है। मतलब इसके अंदर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ पर नहीं रोकना है आपको, इतना और इसके अंदर आगे लिखते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ये वाटर है, WATER, लास्ट में आर लिखा है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। हु हैड शार्प टीथ, किसने कहा कि मेरे शार्प टीथ थे, है ना, किसके शार्प टीथ थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता है लॉयन के थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉयन, सॉरी हम यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे लॉयन, है ना। इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे लॉयन। शार्प टीथ क्या लिखेंगे, शार्प टीथ, ठीक है। किसके भाई दांत तो केले थे, तो शेर के थे। हु वाज स्ट्रॉन्ग, कौन स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एलिफेंट, सिर्फ ELEPHANT, जिसमें आपने बचपन मार भी खाई होगी, जिसकी स्पेलिंग याद करने में, एलिफेंट, ठीक है। ऊपर भी आपको मिल जाएगी स्पेलिंग, आपको याद भी है। व्हाट स्कैर्ड बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट, दोनों क्यों डर गए, लॉयन और एलिफेंट दोनों क्यों डर गए, क्योंकि वहाँ पर एक वो जो जानवर होते हैं जो भेड़े टाइप से, वो उस साइड आ रहे थे। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, फिफ्थ का आंसर मिलेगा आपको जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, इसमें यहाँ पर सम लिखा है बेटा, सम। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट, और ये आंसर जो है वो आ जाएगा आपका स्केर्ड तक, यानी कि यहाँ पर स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। तो इसका आंसर यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। देख लिया आपने सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, आप देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मेड द लॉयन एंड द एलिफेंट डिसाइड। देखिए अगले का जो आंसर है वो देखेंगे हम लोग।
व्हाट मेड द लॉयन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विच विथ ईच अदर, उन दोनों ने क्या क्यों डिसाइड किया कि हमें लड़ना नहीं चाहिए और सीधा पानी पी के यहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, तो इसका आंसर जो पांचवे का आंसर खत्म हुआ था यहीं पर आपका छठे वाला जो आंसर है वो स्टार्ट हो जाता है और ये आपका चलेगा कहाँ तक, ये हैप्पी तक चलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक चलेगा। तो इसका आंसर आपको कहाँ तक चलेगा, ये वाली लाइन, और सेकेंड लाइन में विल बी हैप्पी, हैप्पी से यहाँ पर इसका आंसर जो है छठे का खत्म हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अगला हम देखेंगे रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें पेयर पढ़ने हैं और इसमें कहा ना कि क्या क्या चीज़ें इनमें दोनों में अलग है या क्या चीज़ें इसमें बदली है। ठीक है, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ। भाई लॉयन टोल्ड द एलिफेंट, लॉयन ने शेर से कहा था आई हैव शार्प टीथ कि मेरे दांत नुकीले हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें चेंजेस क्या है, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जहाँ आई हैव है वहाँ पर क्या आ गया, दैट ईट हेड। देखिए डेट ईट हेड, तो ये क्या है, ये चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इसमें और इसमें क्या है, ये चीज़ें इस चीज़ का फर्क है, तो ये यहाँ पर इसमें चेंज है। ठीक है, अगला देखते हैं द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन, एलिफेंट ने लॉयन से कहा था आई एम स्ट्रॉन्ग देन यू, मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। ठीक है, ये कहा था, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें और इसमें चेंजेस क्या है, तो इसमें भी यहाँ पर आई एम है ना, आई और एम की जगह क्या आ जाएगा भैया, आई एम की जगह दैट इट वाज, ए यहाँ पर नया जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या चीज़ चेंज होगी भैया, देखिए यहाँ पर जो है आपका द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन आई एम स्ट्रॉन्ग, इसकी जगह पर क्या आई एम की जगह दैट इट वाज आ गया। यहाँ पर द लॉयन सेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी शुड नॉट फाइट। ठीक है, लॉयन ने कहा कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। इसमें और इसमें चेंजेस क्या है, तो सेड तक तो सेम है दोनों, फिर क्या चेंज है, वी की जगह, वी जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट दे आ जाएगा, दैट दे, तो ये चेंज है इसके अंदर। यहाँ पर आप भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर आई विल ड्रिंक की जगह क्या चेंज हो जाएगा, आई विल की जगह क्या आ जाएगा, दैट आई वुड, है ना, ये चेंज यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से इनमें सभी में ये चेंजेस आपको देखने को मिला है। अगला देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पर आएगा, मैं कंपैरेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर क्या है, मोर इंपॉर्टेंट, है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट की जगह मोर इंपॉर्टेंट लिखा है। यूजफुल की जगह क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मोर यूजफुल। सभी में यहाँ पर मोर लगा के आप इसी चीज़ को लिख देंगे। ठीक है, मोर फेमस लिख देंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है, मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। अगला हम देख लेते हैं फटाक से। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मोर ही आएगा, यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा मोर, यहाँ पर आ जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर इज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर फेमस। वो विलियम शेक्सपियर जो थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो यहाँ आ जाएगा मोर फेमस। ठीक है, मोर फेमस। फिर यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, है ना, चिंपांजी जो थे वो मोर इम्पोर्टेंट थे और 2 साल की उम्र में थे, है ना, तो क्या आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यूजफुल आएगा, क्या आएगा बेटा, यूजफुल। यहाँ पर मोर लगा सकते हैं आप, मोर यूजफुल। चलिए अगला आता है हमें कहानी पर, छोटी सी कहानी जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखिए, एक कहानी छोटी सी स्टोरी है। वंस अन ओल्ड फार्मर लिव इन विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे वेयर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर। ठीक है, फिर उसके बाद वन डे द ओल्ड फार्मर फेल सिक, एक दिन क्या हुआ, जो बूढ़ा किसान था वो बीमार हुआ। ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमोंग हिज सन्स, उसने कहा कि मुझे अपने जो बेटे हैं 4 बेटे, इन्हें अब जो है मैं चला जाऊंगा, इसके बाद में इसमें मैं इन्हें उसके पहले इनको एक करके जाऊंगा, इन्हें ना एकता में बांध कर जाऊंगा। ठीक है, ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क देम द ब्रिंग अ फ्यू स्टिक, उसने क्या किया, अपने जो 4 लड़के थे उन लड़कों को बुलाया और उन्हें क्या किया, एक एक स्टिक दे दी, एक एक लकड़ी का टुकड़ा उनको दे दिया। दे ब्रॉट द स्टिक, और कहा कि इसे तोड़ो। द फार्मर गिव 1 स्टिक टू ईच वन, आस्क्ड देम द ब्रेक, सभी ने क्या कर दिया, उस स्टिक को तोड़ दिया। एक स्टिक थी, सभी को एक एक दे दी लकड़ी, उन्होंने तोड़ दी। ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट इजीली, उन्होंने सभी को बहुत आसानी से तोड़ दी। देन द फार्मर आस्क्ड ऑन हिज ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन अ बंडल, अब क्या किया, उन सारी लकड़ी को इकट्ठा किया और जो किसान था उसने कहा कि अब इसे बांध दो, उन लकड़ी का एक बंडल बना दो, तो लकड़ी का उन्होंने क्या कर दिया, एक बंडल बना दिया। ही देन आस्क देम टू ट्राई एंड ब्रेक, अब उनने कहा कि अब आप उन लड़कों को दिया और कहा कि इसे तोड़ के बताओ।
है ना। ईच ऑफ द सन टायर टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल, सभी ने ट्राई किया लेकिन किसी से वो पूरा बंडल जो था उसकी लकड़ियाँ नहीं टूटी। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमें एकता में बनकर रहना चाहिए, क्लास में हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। ये इस कहानी से आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। राइट अ सेंटेंस इज अंडर द पिक्चर एंड देन रिटेल द स्टोरी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसमें देखना है और इसमें से क्या करना है, कुछ लाइन से स्टोरी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ स्टोरी को। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि लड़की या जो फार्मर है उसने क्या किया, लड़कों को स्टिक दी, तो लड़के को उसने स्टिक दी, तो यहाँ पर आप लड़के को स्टिक दी वो वाली लाइन ढूंढ करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लड़के ने क्या कर दिया, इस स्टिक को तोड़ दिया, सिंगल स्टिक को लड़के ने तोड़ दिया, वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, बंडल बना दिया लकड़ी का और कहा कि अब इसे तोड़ो, तो यहाँ पर इसके बारे में लिख दीजिएगा, ये आप ढूंढ के लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर लड़के क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, उस बंडल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीजें आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम विच आर फेमस इन आवर कंट्री, आपकी कंट्री में, आपके देश में, आपके राज्य में जो भी जो खाने की चीजें फेमस है, उन फेमस चीजों के यहाँ पर नाम आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें कुछ मीनिंग्स है, ये मीनिंग्स आप पढ़े बेटा, बहुत अच्छी मीनिंग है, आपको इससे सीख मिलेगी। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। अब अगले वीडियो हम करेंगे यूनिट 7 जिसमें टेक्नोलॉजी है। बेटा वीडियो को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को लाइक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इससे आप लोगों को पता चलेगा मुझे कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड है, कि मैं आपकी हेल्प कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं मोटिवेट होऊंगा आप लोगों की सब्सक्राइबर से, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर साल हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे इस पर चैनल पर और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे।